कैसे हैं आप? मैं नजमिल और फिर अदनान, फाउंडर ऑफ HFD विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज का टॉपिक है आम और ख़ास लोग। जी हाँ, आम लोग और ख़ास लोग, इनकी क्या पहचान है? कैसे आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप एक आम इंसान की श्रेणी में आते हैं या ख़ास इंसान की श्रेणी में? जी, तो सबसे पहली चीज़, आम लोग जो हैं हर फील्ड में 99% होते हैं और ख़ास लोग जो हैं वो भी हर फील्ड में 1% होते हैं। मतलब आप 1% की श्रेणी में आते हैं या 99% की श्रेणी में आते हैं, फील्ड कोई भी हो सकती है। यस, तो सबसे पहली चीज़ जो है, आम लोग जो होते हैं उनके पास सबसे पहले एक होता है कि वो बिज़ी बहुत हैं, टाइम नहीं है। और ख़ास लोग जो हैं कभी भी बिज़ी नहीं होते हैं। वो किसी से नहीं कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि ख़ास इंसान को ये पता है कि वक्त उसको कहाँ यूटिलाइज करना है। उसके लिए हर चीज़, हर लम्हा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे होता है, कुछ सीखने के तौर पे होता है। वो हर चीज़ से सीखता है, हर बात से सीखता है, हर लोग से सीखता है। और आम इंसान जो होता है वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी उसी पे, सारा बोझ उसी पे, परिवार का बोझ भी उसी पे है, फैमिली का बोझ भी है, उसके अलावा मतलब जॉब का बोझ भी है, जिम्मेदारी को भी बोझ। बड़ा बड़ा आम आदमी है, उसके पास सारा बोझ है। वो ये भूल जाता है कि हर दूसरे इंसान पे यही चीज़ चल रही है, उस पर भी है, उस दूसरे पे भी। सब लोग ऐसे ही हैं, 99% लोग ऐसे ही चल रहे हैं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, फैमिली, शॉपिंग, खाना पीना, सो जाना, और जो ज़रूरतमंद की लाइफ है, बच्चे, सारी चीज़ें। वो ख़ास लोग जो होते हैं वो सबके लिए जीते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। उनको अंदर से एक बेचैनी रहती है जब तक वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। क्या आप में वो बेचैनी है? आपको लगता है कि आप क्यों पैदा हुए, आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना है आपको? जब तक उनको उनका सही लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक वो अंदर से उलझन में रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं कि आप किसी भी शहर, अनजान शहर में चले जाइए, और वहाँ पे अगर आपको घर वापस होना है तो जब तक आपको हाईवे नहीं मिल जाता है तब तक आप अंदर जो है सड़कों पे भटक रहे होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। भैया बता दो फला हाईवे कहाँ मिलेगा, मुझे वहाँ जाना है। और जब आपको वो हाईवे मिल जाता है कि आपको पता है अब यहाँ से सीधे दाबेंगे तो अपने घर पहुँच जाएंगे, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप उस पर अपना फोकस करते हैं और उसको अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। सेम ऐसे ही ज़िंदगी का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब तक आम ख़ास इंसान को उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं मिलता है तब तक वो अंदर से परेशान रहता है, और दुनिया उसके बारे में जो बोलना है वो बोलती रहती है। और आम इंसान जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान रहता है। वो बेचारा सबसे ज़्यादा परेशान वही रहता है। उसको लगता है कि सारा बोझ दुनिया को उसी के ऊपर आ चुका है, क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी, कोई भी बोझो, अरे यार नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे पर बड़ा कर्जा है, लोन है, और फैमिली की जिम्मेदारी भी, बच्चों की जिम्मेदारी। तो वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी गिनाया करता है, और उसी जिम्मेदारी को गिनाते गिनाते एक दिन जो है वो दुनिया से चला जाता है। और ख़ास इंसान जो होता है वो तो यही समझने में लगा रहता है कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है। और जिस दिन उसको चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं, उस दिन वो दुनिया को करके दिखा देता है, और दुनिया कहती है अरे साहब बड़ा ख़ास आदमी। तो आम आदमी और ख़ास आदमी का सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो उसका टाइम है, क्योंकि उसको अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है और उसी से ही सारी चीज़ें होनी है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न क्या है कि देखिए, जैसे हम हैं तो हम अपने आप को ख़ास इंसान मानते हैं, हम नहीं। और हमें पता है कि जब तक हमें हमारा हाईवे नहीं मिल गया था तब तक हम भी बहुत अंदर से परेशान, ये कर लें वो कर लें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फेल भी हो रहे थे, पास भी हो रहे थे, ऐसे चल रहा था। लेकिन जब HFD विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तौर पे मुझे एक हाईवे मिल गया,
तो मुझे समझ में आया कि अब मुझे इसी पे आगे बढ़ना है और ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है और मुझे सबके लिए काम करना है और सबका फ़ायदा होना चाहिए। ख़ास आदमी सबका फ़ायदा सोचता है, आम आदमी सिर्फ अपना फ़ायदा, अपने परिवार का फ़ायदा, और ख़ास आदमी सबका फ़ायदा सोचता है। और बट अब ऐसी बात है कि जब मकसद मिल जाता है तो फिर रात दिन नहीं देखा जाता है। बिज़ी तो कहते ही नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है, कोई भी नॉलेज मिल सकती है, कुछ भी, मतलब यूटिलाइजेशन टाइम का करना शुरू हो जाता है कि अगर मेरे पास ज़िंदगी में 24 घंटे पर डे में हैं, जो आम दूसरे इंसान के पास भी है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं पूरी कायनात में, तो उस 24 घंटे का एक एक मिनट जो है वो सही यूटिलाइज होने लगता है। और अपने आम लोग हैं वो भाई उनको हम सब जानते हैं कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है, कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी आसान नहीं है, पहले बता दूँ। मैं तो सलाम करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने तो मुझे हमेशा एक ही बात बोली कि देखो तुम जो है कुछ कर नहीं पाते हो, दूसरे देखो कितना कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, घूमने फिरने, बीवी के साथ घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और 100 की सीधी बात, दुख तकलीफ, खानदान, शादी ब्याह बारात सब देख रहे हैं। और तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं। सीखो, देखो, तो सुनना पड़ता है और लाजमी है। बड़े बड़ों ने सुना है, हम क्या है? बड़े बड़ों मतलब जो हमसे सीनियर रहे हैं, जिन्होंने पहले जो भी चीज़ें करी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, एक टाइम तक उन्हीं ने भी सुना है, तो हम भी सुन रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम है, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, लोगों की चीज़ें पढ़ते हैं, जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सुनते हैं इन सब चीज़ों को, तो आपको भी सुनना पड़ेगा अगर आप ख़ास इंसान हैं। आम इंसान तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुनता है, अब किसके घर में क्या चल रहा है किसी को क्या पता है, चल सबकी ज़िंदगी में रहा है। हाँ, बस एक चीज़ ये रहती है कि ख़ास इंसान जो होता है, एक टाइम बाद उसकी ज़िंदगी जो है स्टेबल हो जाती है, उसको सब कुछ मिल जाता है, और फिर वो जो है दूसरों की ज़िंदगी के लिए और बेटर चीज़ों के लिए हमेशा सोचता रहता है, करता रहता है, और वो भी करके चला जाता है, और मरने के बाद उसका भी लोग इतिहास या चीज़ें समझते हैं। और आम इंसान जो है वो भी चला जाता है, उसके बारे में भी लोग जो है बाद में पूछते नहीं पूछते, वो तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि ज़िंदगी जो है दोनों तरफ चलती है, लेकिन 1% जो होते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं जो 99% लोगों की ज़िंदगी का ज़रिया बनता है, चाहे वो रोज़गार से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेरणा से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़, क्योंकि 1% लोगों का होना भी ज़रूरी है और 99% लोगों का होना भी ज़रूरी है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर इस धरती पे सबको इक्वली दौलत बांट दी जाए, जितने भी इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में लोग हैं, और इक्वली सबको पैसा बांट दिया जाए, तो कुछ टाइम बाद वही चीज़ होगी जो चल रही है। 20% लोगों के पास सारा पैसा वापस आ जाएगा और 1% उसमें हाइप होंगे और 19% लोग नॉर्मल होंगे, और मतलब मिडिल वे में आएंगे, और नॉर्मल जो है वो 80% लोग रहेंगे, क्योंकि सारा खेल विजन पे है, सारा खेल सोच पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास दुनिया की 1% के लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई भी हो, स्पोर्ट हो, 1% लोग ही होते हैं। अब 1% में टॉप 10 अलग होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। करोड़पति आपको मिल जाएंगे, लखपति मिल जाएंगे, हजारपति मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात आ रही ट्रिलियंस में तो गिनती में मिलेंगे, ये फैक्ट है। और अगर बात एक्टिंग में जाएगी तो भाई टॉप सुपरस्टार्स जो हैं वो अलग हैं, स्टार्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे स्पोर्ट में भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके युवाओं को, मैं युवाओं से ये बात कहना चाहता हूँ, जो यंग पीढ़ी है,
यंग जनरेशन है, उनको इस बात को समझना होगा कि उनको अपने आप को एनालाइज करना होगा। क्योंकि देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर कॉलेज में, हर स्कूल में सब्जेक्ट वाइज सेम ही है। अब आप 12th तक जाएंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंग्लिश हिंदी मीडियम कुछ भी किताबें एक ही जैसी हैं। फिर आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया 12th से आप क्या करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सा जो है स्पेशल कोर्स करना चाहते हो, उन कोर्स की भी किताबें एक ही जैसी हैं। अब आप सोचिए कि हर इंसान की मेंटेलिटी अलग है और किताबें एक जैसी रखती हैं। तो एक छोटी सी की बात कहूँगा, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, बुरा ना मानिएगा, घोड़ा और गधा सब एक ही श्रेणी में आ रहे हैं। जैसे मैं 8वीं तक पढ़ाई करी और मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। अब ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई गलत चीज़ है, पहले तो इस बात को समझिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, समझ में नहीं आती थी पढ़ाई। तारे ज़मीन वाली जो दर्श सफारी को प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मुझे शुरू से हमेशा रही और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम है। अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आते, सिंबल नहीं कर पाता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है कि आप ये सोचिए कि मुझे भी वही पढ़ाई करनी पड़ी थी, मार्क्स पट जैसे भी पढ़ूँ नहीं पढ़ो, लेकिन जब समझ आना शुरू हो जाती है, अपना हाईवे मिल जाता है, तो फिर ज़िंदगी बहुत संजीदगी से गुजरने लगती है। मकसद मिल जाता है, ज़िंदगी बहुत संजीदगी से गुजरने लगती है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, थ्योरी समझ में आने लगती हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है, इंसानियत, दुनिया, लोगों की बातें, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कैलकुलेशन समझ में आने लगते हैं। जैसे मैं बिजनेस की फील्ड में हूँ, तो मुझे बिजनेस के कैलकुलेशन समझ में आने लगते हैं। जैसे HFD विज़न एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने जा रही है बहुत जल्द, जिसमें हर इंसान, मतलब एक इंसान की ज़िंदगी में जो भी ज़रूरत है, जो उसकी ज़रूरत है, उन ज़रूरत की चीज़ें सारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिलेंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो आप लोग के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। अब आप समझिए कि दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है और 8वीं पास इंसान, कुछ टाइम तक पहले तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। 5 साल पहले शुरुआत करी और ज़िंदगी जब शुरू हुई तब से सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और जो भी लोग अभी तक मेरे टच में आए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है रूबरू, सब बहुत बिजी हैं। आप यकीन मानिए साहब, इतना बिजी तो मैं अपने आप को कभी सोच ही नहीं सकता हूँ, पागल हो जाऊंगा अगर इतना बिजी। हाँ मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। आपको 1000 रुपये दे दो तो देने के लिए 100 बार उनको सोचना पड़ेगा, लेकिन बिजी बहुत है। अरे बिजी, कोई काम बताओ, पैसा मिलेगा नहीं, फायदा क्या टाइम वेस्ट करना। ये है 99% लोगों की सोच। पैसा नहीं मिलेगा तो हमें टाइम क्या वेस्ट करना, क्योंकि वो अपने को, भाई चलो ठीक है तुम 15,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, अरे चलो 2 लाख मान लेते हैं। और एक एवरेज उम्र अगर तुम्हारी मैं मान लेता हूँ 30 साल है, तो साहब एक बात सोचिए कि 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 24 लाख रुपए। अब 100 की सीधी बात है कि अगर 24 को एवरेज उम्र मान लेते हैं, गवर्नमेंट रिटायर कर रही है 60 साल में, चलो 20 साल में, आप 20 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग गई, 40 साल आपने काम करा, तो 40 को इंटू मार देंगे 24 लाख से, मतलब 2 लाख रुपए महीना आपको 20 साल की उम्र से मिलना शुरू हो जाए। चलिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 लाख इंटू 12, 24 इंटू 40, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 9 करोड़ 60 लाख रुपए आप 40 साल तक अगर 10 to 6 जॉब करेंगे, अच्छे एम्प्लॉय होंगे और 2 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाए 20 साल की उम्र से,
और 40 साल आपको काम करना है तो आप 9 करोड़ 60 लाख रुपए अपनी ज़िंदगी में कमाएंगे। क्या बात है, एज ए एम्प्लॉय। मैक्सिमम फिगर्स लिए मैंने, सही ना? ओके। तो आप सोचिए कि आप इतना पैसा कमाएंगे और बात आती है दुनिया के 1% लोगों की जो बैठे टॉप पे 10। चलिए एक काम करते हैं, 500 की लिस्ट ले लेते हैं। दुनिया के 500 लोग, जो दुनिया में 500 लोग अमीर हैं वो कितना कमा रहे हैं? वो एक महीने में या एक दिन में कितना कमा रहे हैं? चलिए कैलकुलेट करिएगा, ये आप लोग के लिए सवाल है, कमेंट्स में बताइएगा मुझे तो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। 10 to 6 जॉब करनी है, फिर उसके बाद घर जाना है, बीवी को चाट खिलानी है, बच्चों को जो है घुमाना है, और उसके बाद सास बहू के सीरियल्स देखने हैं, और फिर चीज़ें हैं, और फिर बिजी बहुत है। और चीज़ें जो है लोन पे लेनी है, एमआईज पे लेनी है। वो भी तो एक बिजनेस है, लोन और एमआई का। जब तक लोग खरीदेंगे नहीं तो दुकानें कैसे चलेंगी? हमने भी खरीदी थी एक कार उस कार में जो है एक टाइम पे उसकी किस्त नहीं दे पाए, वो कार वापस चली गई। उसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब और एफबी पड़ा, देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आदमी कहता है मैं बहुत बिजी हूँ बहुत बिजी हूँ, और मौत भी कभी भी आ सकती है। ये तो मैंने बात करी है कि जो 60 साल पूरा जी जाएगा, 10 to 6 20 साल की उम्र से नौकरी, और अगर उसने कोई भी जॉब कर रहा है, प्राइवेट गवर्नमेंट, मैं उसकी बंदी, और उसने जो है कोई भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया, तो इतना तो मिलना ही। और एक बिजनेसमैन वो इतना पैसा लोगों को बांट रहा होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की सैलरीज हैं, पैकेजेस हैं करोड़ों के, कौन बांट रहा है? एक बिजनेसमैन ही तो बांट रहा है। सही है गलत? अब किसी भी फील्ड में आप सोचिए कि अगर टॉप स्टार्स को ले लीजिए, वर्ल्ड के ले लीजिए, चलो इंडिया के ले लीजिए, शाहरुख खान साहब हैं, अमिताभ जी हैं, सलमान खान साहब हैं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। उनके पास भी टीम काम कर रही है, उनके साथ भी टीम काम कर रही है, वो भी अपनी टीम को करोड़ों रुपए दे रहे हैं। खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, वो भी अपने लोगों को पैसा दे रहे हैं, और उसके अलावा बिजनेसमैन, सब लोग दे रहे हैं ना, तो टॉप। तो मेरा कहना है कि खास बनने के लिए अपने अंदर ये लाइए, पहचानिए कि आप में क्या खासियत है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर उसी पे मेहनत करिए, और दुनिया की फिक्र ना करिए। लोग हंसेंगे, हंसने वालों को तो काम ही है हंसना लाइफ में एंटरटेनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक टाइम लोग आप पे हंसेंगे और एक टाइम आप खुद को हंसेंगे। जैसे आज मुझे हंसी आती है कि आदमी कह रहा अरे यार बेवकूफ़ है, गधा है, पागल है, तो फैमिली नहीं संभाल पाया, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा अपने बच्चे की, और बातें बड़ी बड़ी हैं। बड़ी बातें करने में कौन सी बुराई है? क्या बुराई है बड़ा सोचने में? गलत तो नहीं सोच रहे हैं, किसी का हक मारने की नहीं सोच रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा ही तो सोच रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, लोगों ने करा है। बड़ा लोगों ने ना सोचा होता तो आप सोचिए कि इलॉन मस्क साहब जो है मंगल पर रॉकेट भेज देते, कहते तो सरकार का काम है। बड़ा ना सोचा होता क्या धीरूभाई अंबानी जी ने जो है रिफाइनरी लगाई होती? बड़ा ना सोचा होता तो क्या जेफ बेजोस जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके अरब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाते? बड़ा ना सोचा होता तो क्या हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन पाते? बड़ा अगर ना सोचा होता तो क्या बराक ओबामा जी जो है राष्ट्रपति अमेरिका के बन पाते? अगर किसी को कोई चीज विरासत में भी मिली है तो उसके भी बैकग्राउंड में जाके देखिए तो एक दिन उसके बड़ों ने बड़ा ही सोचा था, और सोचना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं तो क्या गलत है? कौन सी गलत बात है? एक 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 खानदान में
कोई नहीं पढ़ा लिखा है और एक बच्चा जो है आईएएस बनने का ख्वाब सोचता है, तो बड़ा ही तो सोचता है वो। एक आम घर में बच्चा बड़ा हो रहा है और उसने सोचा कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना है, सचिन तेंदुलकर जी, बड़ा ही तो सोचा। बस फर्क यह है कि अपनी जिस भी फील्ड में लोग हैं 1% वो अपने आप को बड़ा सोचते हैं, देखते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपनी कमियों पे काम करते हैं। ये नहीं कि हम बिजी हैं, जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम के लिए हर टाइम वो अपने आप को फ्री रखते हैं। और एक दिन दुनिया उनके लिए जो है रेड कारपेट बिछा देती है। तो किसी भी काम में दिल से मेहनत करिए, अपने समय को बर्बाद ना करिए, अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करिए, तो आप भी बड़े बन सकते हैं। और मैं ये बात अपने युवाओं से कह रहा हूं, जो आने वाला भविष्य है देश का भी और दुनिया का भी। हम अगर ये बात सोचते हैं कि वर्ल्ड में एचएफडी विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज दुनिया से सीईओज को हायर करे, जैसे आज हमारे देश से सीईओज जॉब कर रहे हैं दुनिया की बड़ी कंपनियों में, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि इंडिया के भी चेयरमैन हों, फाउंडर्स हों और दुनिया से सीईओज को हायर करें। हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर हमारे देश में दुनिया के लोग बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा कमा के हमारे देश से अपने देश में लेके जाना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के युवा दुनिया से पैसा कमा के हमारे देश की ताकत को मजबूत करें। हमारा भारत देश वाकई पूरी दुनिया में विश्व गुरु बने, कोई गलत बात नहीं है। हमें अपनी सोच पे काम करना होगा, हमें अपने सिस्टम पे काम करना होगा, हमें अपने मातृभूमि को मजबूत करना होगा, हमने अपने युवाओं को मजबूत करना होगा। जब हमारा देश मजबूत होगा तो हम दुनिया को मजबूत कर सकते हैं। हमें इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना होगा। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये फैक्ट है, इसको समझ लीजिए। अपने और अपने परिवार के सोचने से बेहतर है पूरी दुनिया के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए, फिर अपने परिवार के बारे में सोचिए और फिर अपने बारे में सोचिए। अब चाहे इसको इस तरह से सोचिए, चाहे इसको उल्टा करके सोचिए, लेकिन सोचिए ज़रूर। सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बोल दिया गया वो होगा। हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे ही देश का, हमारी ही मिट्टी का कोई युवा, चाहे वो जिस उम्र का भी हो, वो एक करके दिखाएगा। ये मेरा सपना है कि भारत देश दुनिया की टॉप कंपनीज में दुनिया के सीईओज को हायर करे। ऐसा होगा और एक दिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश की, और वो भी अपने रॉकेट्स मंगलयान मंगल पे भेजेंगे। अब बात स्पेस की भी होगी तो भी इस देश के लोगों की होगी, दुनिया की भी होगी और इस देश की भी लोगों की। तो सोच को बड़ा करिए और जो आपको हंसे जो करे उसको नादान समझ के माफ़ कर दीजिए। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। हर लम्हे को एंजॉय करिए। ज़रूरी नहीं कि पार्टी करेंगे तभी एंजॉय मिलेगा। आपसे बात कर रहे हैं तो भी मज़ा आ रहा है। मज़ा आना चाहिए, मज़ा। और 100 की सीधी बात, जब मज़ा आएगा ना, जब अपना काम जुनून बन जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, तो अब यकीन मानिए पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।